वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। 10 बजे के बाद आज यूजुअल हमारे शो में बहुत कुछ है जो हम अपने एक्सप्रेसो नाज़रीन के साथ रोज शेयर करते हैं। सो अब ब्रेक आती है लेकिन हमारे कंटेंट में ब्रेक नहीं आती। बिल्कुल, और थोड़ा सा लाइटर हम कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत को रखें और एक सिलसिला जो एक्सप्रेसो में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता है। एक तो आपको बताते रहते हैं सेहत को लेकर आपने क्या करना है क्या नहीं करना, जो आपके सिविक राइट्स है उसको लेकर क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ खवातीन हैं मुख्तलिफ शोबों में जो अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं, एक्सप्रेसो का खुसूसी हिस्सा होती हैं। इस आज वाले एपिसोड में भी हमने कुछ ऐसा ही एहतमाम आपके लिए किया है और आपको बताएं कि पाकिस्तान के तिब्बी अमले को आलमी सतह पर इस वक्त सराहा जा रहा है। और अगर हम WHO की बात करते हैं कि उसकी जानिब से 2020 को नर्सेस और मिडवाइफ्स का साल करार दिया गया था। जब कोरोना ने अपना जाल फैलाया तो डॉक्टर्स के साथ नर्सेस का जो काम था डेफिनेटली वो भी बढ़ गया और इस हवाले से दुनिया भर के 43 ममालिक से अरमला 100 नर्सेस ऐसी थी, नर्सेस और मिडवाइफ, जिनको ग्लोबल हेल्थ की जानिब से सेहत आमा के मेयारात को बेहतर बनाने के लिए उनकी गराकर जो खिदमात थी और खुसूसन आलमी वबा जैसे मुश्किल हालात में उनकी जो मुसलसल खिदमात रही हैं उसके एतराफ में उन्हें मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया। जी बिल्कुल, और ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स 2020 की आलमी फहरिस्त में शामिल तमाम 8 पाकिस्तानी खवातीन का ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर उसातिज़ा वो मुंसलिक रही। और इस हवाले से बताते चले कि हमारे साथ 2 खवातीन मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिन्हें ये एजाज दिया गया। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर साइमा सिचवानी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की, और इसके साथ साथ मरीना बेग होंगी जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं AKU नर्सिंग स्कूल की। सो दोनों को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने इस कोविड की सिचुएशन में, हम ऑन एंड ऑफ अपने शो पे ये जिक्र करते रहते हैं कि आप जैसी खवातीन जो नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, जिस तरह से आप लोगों ने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर काम किया है, ये तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन इसको रिकग्नाइज किया जाना आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या कहेंगे आप दोनों? मिस साइमा, आपसे हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया जो आप खवातीन और नर्सिंग प्रोफेशन में जो एक हिस्ट्री मेकिंग पॉइंट है उस मौके को सेलिब्रेट करने में हमारे साथ है। तो ये जो रिकग्निशन है या जो ये एजाज है वो पूरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बरादरी के लिए है, मुल्क की खवातीन के लिए है, क्योंकि नर्सिंग का पेशा तो बहुत अरसे से है मगर शायद टाइम अब आ रहा है जिसमें उसकी अहमियत को ज्यादा अच्छे से समझा जा रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ प्राइड है, इसके साथ हम्बलनेस है कि आगे हमें बहुत अच्छा सुनहरा सफर या उसका आगाज नजर आ रहा है अब। ठीक है मरीना, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो नर्सिस की ट्रेनिंग की जाती है, आपका खुद भी नर्सिंग स्कूल से ताल्लुक है, आप इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे, हमारे जो ट्रेनिंग के मेयारात हैं वो किस हद तक बाकी दुनिया के साथ बाकी दुनिया के मुतवाजी हैं जिसकी वजह से हम कम्पीट कर रहे हैं और WHO जैसे इदारे भी इस चीज को या ग्लोबल हेल्थ जैसे जो इदारे हैं वो भी रिकग्नाइज कर रहे हैं हमारी नर्सिस की सर्विसेज? जी पाकिस्तान में जो है वो नर्सिंग की ट्रेनिंग जो है वो बहुत हद तक जो है वो आगे बढ़ी है और उसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो चेंजेस आई हैं और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक नर्स में हमें बिल्ड करनी होती है, तो हम जो है वही इंटरनेशनल जो काउंसिल फॉर नर्सिंग की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको लेते हुए ही जो हमारा करिकुलम बना है। और उस करिकुलम को, जैसे नर्सिंग एक प्रोफेशन है जो स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, तो उस स्किल्स को सिखाने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सिमुलेशन है एक, तो सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच यूज करते हुए हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, स्किल सिखाते हैं और वही सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पिटेंसीज को हम मीट करते हैं जो कि एक नर्स के लिए जरूरी है। तो जो करिकुलम है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है और बहुत इंटरनेशनल लेवल का ही है। ठीक हो गया। मिस साइमा, आपकी जानिब आएंगे क्योंकि आपने भी अपने पहली जब हमने आपसे बात की जवाब में कहा कि नर्सिंग का शोबा आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको उस तरह से रिस्पेक्ट मिल रही है। नो डाउट ये एक बहुत काबिल एहतराम जॉब है और इसमें हम बिल्कुल डिनाइल में नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि एज अ हमारी पब्लिक इस चीज को अब इस कोविड के दौरान मजीद एक बेहतर अंदाज में एक्सेप्ट कर रही है? नर्सिंग हो चाहे मिडवाइफरी हो, जो भी इस तरह के मामलात है, इस हवाले से कितनी अवेयरनेस आई है लोगों में?
जी बिल्कुल, आई थिंक सो कोविड का टाइम, पेंडेमिक का जितना मुश्किल वक्त ये था, उसमें सोसाइटी को समझने में, माशरे को समझने में एक मदद जरूर मिली है कि जैसे कि इस वक्त जब हालत जंग में मुल्क होता है दिफाई तौर पर, तो फौज आती है, मगर जब एक ऐसी वबा जो कि सेहत से मुतलिक है, तो उसमें वो दिफाई फौज जो सरहदों पर होती है वो नहीं मुकाबला कर रही, तो उस वक्त नर्सेज, मिडवाइफ और जो दूसरे मेडिकल की फील्ड के अफराद है वो उस फौज का पहली सिफ पे खड़े होकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो बहुत हद तक लोगों में अब इस बात की समझ आ रही है, लेकिन ये कहेंगे कि कोई दुनिया बदल गई है तो वो ऐसा नहीं है, लंबा सफर है, मजीद जिद्दोजहद की जरूरत है, मगर इस पेंडेमिक या कोविड ने वो एक मौका जरूर मैसर किया है। ठीक है, मतलब लोग इसको एक्नॉलेज करें और सोसाइटी में इसकी एक्नॉलेजमेंट हो। अच्छा, आपने कुरिकुलम का जिक्र किया अपने जवाब के अंदर मरीना, क्या हम ये जो इसका बेसिकली सिलेबस है ये हम खुद इसको डिजाइन करते हैं या बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होता है? और दूसरा, जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो क्या ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद सभी नर्सिंग स्कूल्स के ऊपर लागू होता है या आपका स्कूल उससे कुछ मुख्तलिफ है जिसमें बाकी स्कूल्स को आने की जरूरत है? क्योंकि बहरहाल आगा खान स्कूल जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इस हवाले से बताइए हमें। करिकुलम की जहाँ तक बात है वो ये है कि जो करिकुलम बनता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए बनाया जाता है, और फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है नर्सिंग के लिए, तो वो उस करिकुलम को उनके थ्रू ही जो है वो एंडोर्स किया जाता है, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू सेम करिकुलम जो है वो सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको अडॉप्ट करते हैं और वो करिकुलम जो है वो हम यूज करते हैं। बहरहाल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो हम करिकुलम अडॉप्ट करते हैं, जैसे बनाते हैं, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं या हम अपने कंट्री की बात करें तो हम एज इट इज सारी चीजें हम कंट्री बेस्ड अपने कॉन्टेक्चुअल जो भी नीड्स और रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसमें कुछ एडिशन या अगर हमें कोई डिलीशन या एडिशन करना होता है तो हम उसको जो है वो उसको जो है उसमें डालते हैं। तो इस तरह से ये करिकुलम बनता है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू ये करिकुलम जो है वो एंडोर्स होता है और तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सेम करिकुलम, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है और हायर एजुकेशन है, कमीशन है, हैक है, तो वो सब करिकुलम जो है वो उनके थ्रू ही अप्रूव होता है। मैं और एक करियर के हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें मालूम है कि ये आप ही से मरीना मेरा सवाल है, ब्रेन ड्रेन के हवाले से हम एक मुश्किल फेस करते हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं या दीगर ममालिक में चले जाते हैं, यूके वगैरह। सो आर द नर्सेज, बहुत डिमांड है बाहर, और ये बहुत ज्यादा मसाइल भी पाकिस्तान के लिए समाव खड़े कर देता है, क्योंकि अच्छे जो ब्रेन्स है, अच्छा टैलेंट बाहर चला जाता है क्योंकि उनको बेहतर सहूलियात वहां पे मिलती हैं। इसके लिए अब तक हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें क्या बेहतरी आप समझती हैं ताकि ये ब्रेन ड्रेन ना हो, लोग यहीं पे रहें, यहीं पे सर्व करें पाकिस्तानी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने हाईलाइट किया है, और वाकई नर्सिंग जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है वो बहुत जो प्रोफेशन है बहुत इन डिमांड प्रोफेशन है, और स्पेशली जो नर्सेज यहाँ पाकिस्तान से हैं या जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं बाहर, तो वो वहाँ पे मूव हो जाती हैं अपना करियर देखते हुए। बट यहाँ अब ये है कि नर्सिंग जो है वो पाकिस्तान में भी जो करियर लैडर है, करियर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, और हायर एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नर्सिंग में जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो बहुत सी नर्सेज जो हैं अब यही पाकिस्तान में ही हायर एजुकेशन ऑप्ट करती हैं। अगर मैं करियर और एजुकेशन की बात करूं तो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इसने जो पिछले कुछ सालों में बहुत जो है वो तरक्की की है। पहले जो है वो डिप्लोमा लेवल की नर्सिंग होती थी, फिर अब जो है वो बैचलर्स है, और अब एंट्री जो लेवल है कि नर्सिंग प्रोफेशन में एंट्री टू प्रैक्टिस है वो बैचलर्स होगा। तो आहिस्ते आहिस्ते डिप्लोमा फेज आउट हो गया है, अब बैचलर्स है, देन उसके ऊपर मास्टर्स इन नर्सिंग भी है और पीएचडी इन नर्सिंग भी है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कंट्री में ही मौजूद हैं और आहिस्ते और अपॉर्चुनिटीज है, पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। ठीक है साइमा, आपकी जाने पे आएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें, उन लोगों को जो नर्सिंग का शोबा अडॉप्ट करना चाहते हैं बट स्टिल थोड़े रिलक्टेंट है, या उनको उस तरह से वो कह लें उसको नहीं परसू कर पाते, और क्या आपको लगता है कि शोबे में बेहतरी के लिए मजीद काम हो सकता है, इस हवाले से मैसेज दीजिएगा कोई? बहुत अहम आपने जो है सवाल किया है, और एक अच्छा मौका है जो हम इस प्लेटफॉर्म से जो है आम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है ना किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन के तौर पे काम करता है। रीढ़ की हड्डी के बगैर कोई सिस्टम खड़ा नहीं रह सकता, एक इंसान भी बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। तो ये मिसाल बिल्कुल इस प्रोफेशन पर लागू आती है। अब बात इस समझ की है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है और हेल्थ केयर के अंदर चेंजेस आ रही है, उसके अंदर ज्यादा टैलेंटेड
اور زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے. یہی طریقہ ہے, یہی اس کا ایک کی فیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کی صحت کے بارے میں بہت زبردست تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اگر آپ اس کے اندر مختلف یہ جتنے بھی اعزاز ملے ہیں اسی کی کیٹیگری اگر سمجھ لیں کہ مرینا کو انوویشن کے اوپر ملا ہے, میرا کریکولم سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے بہت سارے لوگوں کو کمیونٹی جو ہے وہ ہیرو کے طور پر ملا ہے. تو جیسے کہ میرا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر سے ملا ہے کہ وہ نرسز جو ورک پلیس کے اوپر آئیں گی اور جو مزید تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ آج کے زمانے کی ایجوکیشن کیا ہوگی, 21ویں صدی کے زمانے میں ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا ہوگا جو کہ لوگوں کی ضروریات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ اچھے سے استعمال کر سکے. تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی کی جو جنریشن ہے وہ ٹیکنالوجی وغیرہ میں بھی بڑی زبردست ہے ایز کمپیئر ٹو 25 اور 30 سال پرانی والی. تو بہت کمپیٹیٹو ہے, بہت ریسرچ بیس اور ایویڈنس بیس ہے, اس کے اندر آگے ترقی کے بہت سارے امکانات ہیں. تو یہی سسٹم ہے جس کے اندر اچھی پڑھائی کر اچھا وقت ایک سیٹ اپ کے اندر جو ہے دینے کے بعد لیڈرشپ کی اچھی پوزیشنز پر آ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں, اپنے پروفیشن کو منوا سکتی ہے, خواتین کو منوا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اب توجہ کی آپ ضرورت ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اور ہماری ایک بار پھر آپ کے لیے بیسٹ وشز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس حوالے سے ٹریبیوٹ بھی پے کرتے ہیں. مرینا, ان دی اینڈ ویسے تو بڑا کمپریہنسولی ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا, آپ بھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں خاص طور پہ ان پیرنٹس کے لیے جو کہ تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے ارملہ نے کہا اپنی بچیوں کو نرسنگ میں بھیجنے کے لیے, ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں, اینڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ نرسنگ اینڈ مڈوائفری کا جو پروفیشن ہے وہ بہت نوبل پروفیشن ہے, اور جو کہ ہماری کنٹری میں بہت نیڈ ہے, اور ہماری کنٹری میں جو ہے وہ ابھی نرسنگ کے سٹینڈرڈز بہت اوپر تک آئے ہیں, اور ایک عورت کے لیے, وومن کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے, اور یہ وہ پروفیشن ہے جو ان کو بہت آگے تک لے جا سکتا ہے, جس میں سائمہ نے آلریڈی بتایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریسرچ ہے, نرسنگ ایجوکیٹر ہے, اور بیڈ سائڈ نرسنگ, بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں. تو اس پروفیشن میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر بنا سکیں, اور پاکستان کو جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے وہ امپروومنٹ آ چلیں, آپ ہمارا پرائیڈ ہیں, بہت شکریہ. اور آپ سمیت اس وقت جتنے بھی ڈاکٹر, جتنے بھی پیرامیڈکس, جو بھی صحت سے متعلق لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور پہ اس پینڈیمک کے اندر رول پلے کیا ہے, آپ کو ہمارا سلام ہے. آپ ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے فائٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں ساری اس وار کے اندر, ان کو بھی ہمارا خراج تحسین ہے. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آج ہم نرسنگ کے شعبے کو بھی خراج تحسین پیش کریں.